इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 क्लास 7 का चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 12.1 से शुरू करते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दस विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी हमें कह रहा है कि अपने घर में हमें देखना है कि कौन सी चीजें फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट की लकड़ियों का यूज करके बनी है। यू माइट हैव बीन वुडन आइटम्स इन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैस्टिक्स एंड फर्नीचर। अब ये हमें कह रहा है कि हमने देखा होगा हमारे घर में प्लाईवुड का यूज होता है। प्लाईवुड क्या होगी, यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, जो उसकी ऊपर की लेयर है उसे हम कहेंगे प्लाईवुड। फ्यूलवुड का हम यूज करते हैं बॉक्सेस। पेपर, पेपर भी किससे बनते हैं? फॉरेस्ट की लकड़ियों से। मैच स्टिक्स होगी एंड फर्नीचर, फर्नीचर में क्या क्या हो गया, यहाँ पे हम बेड देख सकते हैं, स्टूल देख सकते हैं, ये सब क्या हो गया, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। अब आगे पढ़ते हैं। डू यू नो दैट गम्स, ऑयल, स्पाइसेस, fodder फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब कह रहा है कि जैसे कि जो गम्स, गम्स यानी ग्लू, दो चीज चिपकाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे कहते हैं गम। वो भी कहाँ से हमें मिलता है? फॉरेस्ट से। ऑयल, तेल हमें फॉरेस्ट से मिलता है। स्पाइसेस यानी मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से। फोल्डर ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स के लिए खाने का प्रबंध भी हमें कहाँ से होता है? फॉरेस्ट से। और मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल और दवाइयाँ भी हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से ऑब्टेन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट ट्राई टू फिल टेबल 12.1। वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल द टेबल बाय एडिंग सम मोर एग्जाम्पल। अब हमें कह रहा है कि हमें टेबल 12.1 पर भरना है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब हमें बताना है जैसे गम किस किस पेड़ से ऑब्टेन होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल पर रखा है बबूल से। आगे हम बताते हैं नीम से हो सकती है, पलास, खेर एंड सीमल, जिससे कि गम प्रोड्यूस हो सकती है। टिम्बर, टिम्बर यानी अलग अलग प्रकार की लकड़ियों का हम यूज करते हैं अलग प्रकार की चीजें बनाने के लिए। उसका जैसे शीशम हो गया, रोजवुड, पाइन, सोल, टीक। आगे मेडिसिनल, मेडिसिनल किस किस से ऑब्टेन है? जैसे यहाँ पे लिखा है नीम से, अश्वगंधा से, अशोक, आंवला एंड तुलसी। ऑयल किस किस से हो सकता है ऑब्टेन? सैंडलवुड से, ओलिव से, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट। आगे पढ़ते हैं। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। अब उनके ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शीला। वो पूछते हैं ये सारे ट्री, ये सारे पेड़ किसने लगाए? प्रोफेसर अहमद रिप्लाई दैट इज ए नेचर ट्री प्रोड्यूस इनफ सीड्स। अब प्रोफेसर अहमद उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि नेचर ने अपने आप प्रोड्यूस करी हैं सीड्स, जिससे वो पेड़ ग्रो हो गए हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो फॉरेस्ट का नेचर होता है वो फेवरेबल कंडीशन प्रदान करता है। फेवरेबल कंडीशन यानी कि ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें कि सीड्स जर्मिनेट यानी उग सके और वो सीडलिंग और सैपलिंग यानी पेड़ पौधे में बन सके। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, जो पेड़ सर्वाइव कर जाते हैं वो पूरे फुली ग्रोन ट्रीज बन जाते हैं। ही एडिड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबाउट द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे एक स्टेम है, स्टेम का जो ऊपरी भाग है उसको हम कहते हैं क्राउन। ये क्राउन की तरह काम आता है। तो प्रोफेसर अहमद ने ये बताया। आगे भी कहते हैं Professor Ahmed asked children to look up and observe the how branches of the tall tree look like a roof over the other plant in the forest. प्रोफेसर अहमद कहते हैं अपने ऊपर देखो, जो टॉल ट्री है उन्होंने एक छत बना ली है, एक रूफ की तरह काम आते हैं और वो छोटे पेड़ों के ऊपर छत की तरह दिखते हैं। He told them that this is called a canopy. इसको हम कहते हैं कैनोपी, जो कि फिगर 12.7 में दिखा रखा है। एक बार हम फिगर भी देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये जो अपर पार्ट दिखा रखा है ट्री का, इसको हम कहेंगे कैनोपी, जो कि एक रूफ यानी छत की तरह, छोटे पेड़ों पे जो छत की तरह काम आता है उसको हम कहते हैं कैनोपी। और यहाँ पे एक अंडर स्टोरी भी दिखा रखा है। अंडर स्टोरी क्या होता है? जो छोटे प्लांट होते हैं, जो छोटे ट्री होते हैं, उनकी ऊपरी वाले हिस्से को हम कहेंगे अंडर स्टोरीज कहेंगे। आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। Activity 12.1. Visit a forest or a park in your neighborhood. Observe the trees and try to identify them. अब इसमें कह रहा है कि हमें आसपास के फॉरेस्ट या पार्क में जाना है और हमें ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे पेड़ कैसे हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और योर बुक्स। हम क्या कर सकते हैं? अपने किसी बड़े की मदद ले सकते हैं या बुक की मदद ले सकते हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज ए हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर एंड फ्रूट।
अब कह रहा है कि हमें लिस्ट करना है करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके फीचर्स बताने हैं, जैसे उसकी हाइट कैसी है, उसका शेप कैसा है, और उसके लीव्स कैसे हैं, उसका क्राउन का शेप कैसा है, उसका फ्लावर कैसे हैं और उसके फ्रूट कैसे हैं। आल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ द सम ट्री, और हमें क्या करना है, कुछ क्राउन ड्रॉ करनी है। प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट दैट ट्रीज हैड ए क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन साइजेस। अब कह रहे हैं कि प्रोफेसर हमें बताते हैं कि जो क्राउन होता है ट्री का वो डिफरेंट शेप और साइज में हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर है और यहाँ पे ये सर्कुलर है। आगे बढ़ते हैं। दीज हैड ए क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट। अब ये क्या करती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेयर बना देती हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में फिर से देखते हैं। अब जैसे ये क्राउन है ट्री का, उन्होंने यहाँ पे पूरी एक हॉरिजॉन्टल लेयर बना दी है। जो अपर ट्रीज है कैनोपी ने पूरी क्या बना दी है, एक रूफ की तरह लेयर बना दी है। दीज आर आल्सो नोन एज अंडर स्टोरी। इसको क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी भी कहते हैं, जैसे हमने अभी फिगर में देखा। जाइंट एंड टॉल ट्री कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर फोल्ड बाय द श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो टॉल ट्री होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक रूफ की तरह काम आते हैं, और जो नीचे की श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन वो क्या होती हैं, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट होती हैं, और ये क्या होती है, अपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्री इन एवरी फॉरेस्ट। अब ये कह रहा है कि क्या हम हर फॉरेस्ट में एक ही प्रकार के ट्री देखते हैं, ऐसा पूछता है भूजो। प्रोफेसर एमएस सेड नो, ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देयर आर वेरिएशन ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोफेसर अहमद उन्हें रिप्लाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा था। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो वहाँ का वातावरण होता है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, तो कहीं बारिश कम होती है, तो उनके हिसाब से उनके बिहार पे जो ट्री उगते हैं वो अलग अलग वेरिएशन के हो सकते हैं। कह रहे दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। इसी प्रकार से जो वहाँ के एनिमल्स भी होते हैं फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट अलग होते हैं। ए फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी वाचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ द श्रब्स एंड हब। और कुछ बच्चे बिजी थे देखने में लिए जो बटरफ्लाई थे वो फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रही थी इधर उधर, किस पे, श्रब्स एंड हब्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सुंदर सी बटरफ्लाई है जो कि फ्लटरिंग कर रही है। They had a close look at the bushes while doing that their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. अब कह रहे हैं कि जब उन्होंने क्लोज लुक देखा, क्लोज यानी पास से बुशेस को देखा और बटरफ्लाई को देखा, अलग अलग प्रकार के प्लांट को देखा, तो उनके हेयर और क्लोथ में क्या होगी, जो कुछ सीड्स यानी बीज, थ्रोन्स यानी कांटे, क्लिंगिंग यानी चिपक गए, उनके ऊपर आके बीज और कांटे चिपक गए। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, various other animals on the bark of the tree, plant leaves on the decaying leaves on the forest floor. अब यहाँ पे क्या करें कि उन्होंने कई इस प्रकार के क्या देखे, इंसेक्ट देखे। उनमें क्या थे, स्पाइडर्स थे, स्क्विरल्स थी, आंट्स एंड वेरियस अदर एनिमल्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर थे। बार्क यानी पेड़ की छाल पे भी उन्होंने कई प्रकार के इंसेक्ट देखे, जैसे ट्री के बार्क में देखा, प्लांट के लीव्स पे भी देखा, और डिकेइंग लीव्स, डिकेइंग का मतलब है यहाँ पे थोड़ी मुरझाई हुई है, गली हुई लीव्स के ऊपर भी उन्होंने क्या देखे, अलग प्रकार के इंसेक्ट्स। अब कह रहा है कि दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर। अब उन्होंने क्या किया, ड्राइंग बनाने शुरू कर दी इन क्रिएचर्स, प्राणियों की, इंसेक्ट्स की। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड वाज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हब्स। अब उन्हें फॉरेस्ट का फ्लोर डार्क कलर का प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वो किससे कवर था, लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, जो कि मुरझाई और गली सड़ी लीव्स थी उनसे, और कुछ फ्रूट्सों से, और उनके सीड से, ट्विग्स यानी टूटी हुई ब्रांचेस से, और स्मॉल छोटे छोटे हब्स की वजह से उन्हें क्या लग रहा था, फॉरेस्ट फ्लोर डार्क कलर का दिख रहा था। The decaying matter was moist and warm. Children picked up the various seeds and leaves for their collection. अब उन्होंने क्या देखा कि जो डिकेइंग यानी कि गले सड़े थे वो कैसे था, उनमें थोड़े नमी थी और वो थोड़े गर्म थे। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स, चिल्ड्रन ने क्या किया, कई सारे सीड्स उठाए और उनका कलेक्शन किया, लीव्स का भी। वॉकिंग ओवर ए डेड लीव्स लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर ए स्पॉन्गी कारपेट। अब उस पे जो बच्चे चल रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे फॉरेस्ट का फ्लोर कोई स्पॉन्गी कारपेट यानी कि मुलायम सा कोई कारपेट है जिसमें पैर आराम से इजीली थोड़े धस जा रहे थे। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म,
प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रंस कुड परफॉर्म ए एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डिकेइंग गले सड़े जो भी मैटर ऑब्जेक्ट थे वहाँ पे, जैसे लीव्स फ्रूट्स हो गए, वो हमेशा क्या वार्म होते हैं। इसका आंसर देने के लिए प्रोफेसर अहमद ने कहा चलो एक एक्टिविटी तुम्हें परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी क्या है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिग ए स्मॉल पिट, हमें क्या करना है, एक स्मॉल पिट यानी एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, हमें क्या करना है, वेजिटेबल का जो वेस्ट है और लीव्स है उनमें डाल देना है। कवर देम विद सोइल, अब इसको वापस ढक देना है सोइल से। ऐड सम वाटर, उस पर थोड़ा वाटर डालना है। आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सोइल, डज द पिट फील वार्म इनसाइड। अब 3 दिन के बाद हमें क्या करना है, उसको वापस हटा के देखना है और हमें क्या देखना है कि क्या पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर थोड़ा वार्म या मॉइस्चर आया। तो इसका आंसर होगा हाँ जी बिल्कुल आया। पहेली आस्क, देर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, आल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री। अब पहेली कहती है कि एक जैसे कई सारे पेड़ यहाँ पे हैं और प्लांट भी हैं, ट्री भी है, उनमें से हम किसी को कुछ काट के फैक्ट्री सेटअप कर दे तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर अहमद उसको रिप्लाई करते हैं, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स एंड सेप्रोट्रोप्स। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि तुमने ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स और सेप्रोट्रोप्स के बारे में पता ही होगा। ऑटोट्रोप्स होता है वो एनिमल जो अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करते हैं, डिकेइंग मैटर से। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, हमने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं फूड और अदर एनिमल्स के लिए। यहाँ पे लिखा है ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट और फूड। अब कह रहे हैं कि चाहे कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, कार्निवोरस यानी मांसाहारी एनिमल हो, वो अल्टीमेटली यानी आखिरकार किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट पे डिपेंड रहता है। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफ्टन ईट गेट इटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पेड़ पौधे खाते हैं वो किसके द्वारा खाए जाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाए जाते हैं। और ऐसे सोन ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, जो ग्रास है, घास है, किसके द्वारा खाई जाती है, इंसेक्ट के द्वारा। विच इज टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, फिर वो इंसेक्ट किसके द्वारा खाए जाते हैं, फ्रॉग के द्वारा। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। दिस सेड टू बी ए फूड चेन, इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन। जैसे कि ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और ईगल। अब यहाँ पे आप फूड चेन देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी सी फूड चेन दिखा रखी है। जैसे ये ग्रास है, ग्रास को किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने। अब ये ईगल मर जाएगी, मर के वापस मिट्टी में मिल जाएगी, डिके हो जाएगी, ये भी गल सड़ के वापस मिट्टी मिल जाएगी। अब इसके न्यूट्रिशन जो होंगे सोइल में डिसोल्व हो जाएंगे, सोइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, फर्टाइल होएगी तो वापस क्या होएगा, ये ग्रास उग जाएगी, ग्रास उगेगी, फिर इंसेक्ट खाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, कई सारी ऐसी फूड चेन हम फॉरेस्ट में देख सकते हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, सारी फूड चेन क्या होती है, आपस में इंटरलिंक होती है। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट इफेक्ट अदर फूड चेन, अगर कोई भी इनमें से फूड चेन डिस्टर्ब होते हैं तो ये पूरा इफेक्ट कर देगा पूरी फूड चेन पे, और पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स, इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्री और अदर कंपोनेंट विल बी अफेक्टेड। अगर हर पार्ट क्या होता है, फॉरेस्ट में डिपेंड होता है एक दूसरे से, अगर हम कोई पार्ट उसमें से निकाल दे तो पूरा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा इन्वायरमेंट। अगर हम ट्री निकाल दे फॉरेस्ट में से तो पूरी फूड चेन हो जाएगी डिस्टर्ब्ड। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या होता है, सन ऑक्सीजन दे रहा है और यहाँ पे पेड़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। अब जो पेड़ है वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्व कर रहा है पेड़। अब यहाँ पे सोइल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डिकम्पोज, यहाँ पे कोई एनिमल मर गया, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे डिजोल्व हो रहे हैं, यहाँ मिट्टी में डिजोल्व हो रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशन बन जा रहे हैं। और ये भी एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली चल रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हर चीज़ होती है वो डिपेंड करती है एक दूसरे पे। तो फॉरेस्ट का होना और फूड चेन का होना इज़ मोस्ट नेसेसरी।